नमस्कार। आज मैं आप सभी को डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा की लिखी हुई कहानी और कृष्ण आ गए सुनाने जा रही हूँ। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। ग्वाले अपनी गायों को लेकर जंगल से गांव बस्ती की ओर लौट रहे थे। गोधूली का समय। लीला के कदम भी मालिक के खेत से लौटकर अपनी झोपड़ी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उसे भान नहीं था कि उसके पैर अपने आप गड्ढों भरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी राजपथ की तेजी से बढ़ रहे थे। वह जल्दी घर पहुंचकर अपने नैनों के तारे गोपी एवं ललिता को चूमना चाहती थी। उनको अपने आंचल में छुपाकर अनंत विस्तारी आकाश जैसा दुलार देना चाहती थी। इसी शीघ्रता में एक प्रश्न फिर उसके माथे में कौन गया, जिसका उत्तर उस बेचारी के पास नहीं था। गोपी फिर वही प्रश्न करेगा, तब वह क्या उत्तर देगी? मन में विचारों की बदली घुमड़ने लगी और उसकी चाल भी शिथिल हो गई। इसी उधेड़ बुन में कब घर आ गया पता ही न चला। दोनों बच्चे झोपड़ी के बाहर खेत वाले रास्ते पर माँ से लिपट गए। लीला ने स्नेह से दोनों के सिर पर हाथ फिराया और वहीं बैठकर उन्हें दुलारने लगी। इस वात्सल्य मिलन में उसकी आंखें भी छलक पड़ी। माँ ने झोपड़ी का छोटा सा द्वार खोला तथा दीप जलाकर रात्रि के भोजन की व्यवस्था करने लगी। घर में आज रोटी बनाने के लिए ज़्यादा आटा नहीं था। उसने सोचा, चलो कल गेहूं की व्यवस्था के लिए मालिक से पैसे मांग लूँगी या पसेरी भर गेहूं ही उधार ले लूँगी। पहले आज का तो उपाय कर लूँ। इसी उपक्रम में भूतकाल की पीड़ाएं, वर्तमान की विपत्ति और भावी की चिंता के बादल एक एक दृश्य बनकर उसके मानस पटल पर घूम रहे थे। चूल्हे के धुएं से आंखों में पीड़ा और कष्ट के आंसू, इन दोनों का संगम हो रहा था। दोनों नौनिहाल चूल्हे के सामने रोटी की प्रतीक्षा में बैठे थे। आकाश में चांद मुस्कुरा रहा था और वहाँ गोपी और ललिता की थाली में रोटी भी चंद्रमा को चुनौती दे रही थी, शायद यह कहती हुई कि तुम भी गोल और मैं भी गोल। लेकिन एक मौलिक अंतर हम दोनों में यही है कि आकाश में भ्रमण करते हुए तुम केवल लोगों को लुभाते हो, जबकि मैं तो दूसरों को न केवल तृप्ति देती हूँ बल्कि अपना अस्तित्व लोप कर दूसरों को जीवन भी देती हूँ। इसीलिए अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न को शास्त्रों में प्राण भी कहा गया है। लीला ने चौका बर्तन किया तथा बच्चों को साथ खाना खाकर उन्हें खाना खिलाकर बिछौना बिछाया। दोनों बच्चे लेट गए तथा लीला भी दरवाजे की कुंडी लगाकर दोनों बच्चों को अपने पास लिटाकर वहाँ लेट गई। तभी गोपी ने कहा, माँ, क्या कल हमें स्कूल ले जाने के लिए दोपहर का खाना दोगी? क्योंकि वहाँ सभी बच्चे अपने अपने घर से खाना लाते हैं तथा वहीं खाते हैं, लेकिन हमारे और ललिता के पास कुछ नहीं होता, इसलिए हम उनके साथ बैठ भी नहीं पाते। इतना सुनते ही लीला का गला रुंध गया तथा आंखों से आंसू ढुलककर गोपी के गालों को गीला करने लगी। लीला का जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक दुर्घटना में पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद दोनों बच्चों का भरण पोषण तथा जीवन को चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। एक किसान के खेत पर मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे दो समय की रोटी की व्यवस्था कर रही थी। उसमें बच्चों को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाने का सपना भी उसकी आंखों में था, जिससे उसके जीवन के वे दिन दूर हो जाएं। ऐसे में दोपहर के भोजन के लिए अलग से कुछ बनाना बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि घर में तो रूखा सूखा कुछ भी चल जाता है, लेकिन बाहर तो ऐसा भोजन बच्चों को नहीं दे सकती। यही चिंता उसकी पीड़ा बढ़ा रही थी। तभी विषय बदलने की इच्छा से लीला ने गोपी से कहा, गोपी, कहानी सुनोगे? दोनों बच्चों ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ माँ, कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, पूर्व समय में हस्तिनापुर नामक एक विशाल राज्य था, जहाँ महान पराक्रमी भीष्म पितामह के संरक्षण में धृतराष्ट्र राज्य करते थे। उनके दुर्योधन आदि 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। धृतराष्ट्र के भाई पांडु के भी 5 पुत्र थे, जिन्हें पांडव कहा जाता था। एक बार कौरवों ने जुए में षड्यंत्र से पांडवों को हराकर उनका राज्य भी ले लिया और उन्हें 13 वर्षों के लिए वनवास भी भेज दिया। समय व्यतीत होता रहा। एक दिन दुर्वासा नाम के अति क्रोधी ऋषि ने
हस्तिनापुर में प्रवास किया, जहाँ कौरवों ने उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की और उन्हें प्रसन्न कर लिया तथा पांडवों को परेशान करने की दृष्टि से दुर्वासा ऋषि से कहा कि मुनिवर, पास ही के वन में हमारे भाई पांडव भी निवास करते हैं। आप उनका आतिथ्य भी स्वीकार करते तो उन्हें अच्छा लगता। बस फिर क्या था। ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वन में पहुंच गए और युधिष्ठिर से कहा कि हम नदी में स्नान और संध्या करने जा रहे हैं तथा लौटकर आपके यहाँ भोजन करेंगे। अब तो पांडवों में उदासी छा गई कि इस आपात स्थिति में क्या किया जाए कि ये संकट टल जाए। पांडवों की पत्नी का नाम द्रौपदी था, जो भगवान कृष्ण को अपना सखा, भाई और संकट मोचक मानती थी। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था। उसकी यह विशेषता थी कि द्रौपदी के भोजन करने के पूर्व यदि हजारों व्यक्तियों को भोजन कराया जाए तो भी वह अक्षय पात्र खाली नहीं होता। परंतु आज तो द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया। अब तो अक्षय पात्र भी उनके किसी काम का नहीं था। तब फिर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, क्योंकि एक बार राजसभा में द्रौपदी की लाज भी कृष्ण ने ही बचाई थी। आज फिर बड़ा संकट है। यदि दुर्वासा ऋषि की भोजन व्यवस्था न की गई तो वह पांडवों को शाप दे देंगे। पांडव द्रौपदी के साथ उदास मन चिंतित हुए बैठे थे। उसी समय भगवान कृष्ण आए। कहने लगे, द्रौपदी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। पांडव एक दूसरे का मुख देखने लगे। द्रौपदी ने सारा वृत्तांत कृष्ण को कह सुनाया। केशव, अब आप ही कुछ उपाय करें। तभी कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, अक्षय पात्र लाओ, उसमें कुछ तो होगा। द्रौपदी पात्र ले आई। कृष्ण ने देखा उसमें चावल का एक दाना लगा था। उन्होंने उसे निकाला और खा लिया। अब क्या था, भगवान कृष्ण के द्वारा एक दाना चावल खाते ही दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के पेट फूलने लगे तथा वे सब नदी में स्नान करने के बाद वहीं से वापस चले गए, पांडवों के पास नहीं लौटे। इस प्रकार पांडवों और द्रौपदी पर आई बड़ी विपत्ति को एक बार फिर भगवान कृष्ण ने टाल दिया। कहानी सुनने के बाद गोपी ने कहा, माँ, क्या भगवान कृष्ण केवल द्रौपदी की पुकार सुनते हैं? तब माँ ने कहा, नहीं पुत्र, उन्हें तो जो भी निर्मल मन से और प्रेम से पुकारता है वे आ जाते हैं। इसी कथानक में कब गोपी की आंख लग गई उसे पता ही न चला। स्वप्न में गोपी ने देखा कि उसके स्कूल के बाहर एक सुंदर रथ आया हुआ है जिसमें अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ रखे हैं। उसकी सुगंध से पूरा विद्यालय सुवासित हो रहा है। उस रथ पर मोर मुकुट पहने पीतांबरधारी भगवान कृष्ण बांसुरी लेकर मंद मंद मुस्करा रहे और गोपी को इशारा करके अपने पास बुला रहे। गोपी के साथ विद्यालय के सभी बच्चों को कृष्ण ने बिठाया तथा उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसने लगे। गोपी अत्यंत प्रसन्न मन से भोजन करने लगा। ऐसा सुंदर और स्वादिष्ट भोजन खाना तो दूर उसने कभी देखा भी नहीं था। सभी विद्यार्थियों के भोजन करने के बाद जब रथ जाने लगा तब गोपी ने रथ पर खड़े कृष्ण से कहा, कान्हा, क्या कल भी आओगे? तब कृष्ण ने कहा, गोपी, अब तो मैं रोज आऊँगा। इसी समय माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, गोपी उठ, तैयार हो जा, स्कूल नहीं जाना क्या? गोपी स्कूल चला गया, लेकिन आज उसका मन कक्षा में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में वही रात का स्वप्न बार बार घूम रहा था। उसका एक एक दृश्य उसे रोमांचित कर रहा था। इतने में ही स्कूल के बाहर एक वाहन का हॉर्न सुनाई दिया तथा उसके रुकने की आवाज़ आई। सभी बच्चों के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। प्रधानाचार्य ने बाहर जाकर पता किया और थोड़ी देर बाद लौटकर कक्षा में बताया कि आज मध्यांतर का भोजन अक्षय पात्र के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। सभी बच्चे पंक्तियों में बैठ जाएं। इतना सुनते ही गोपी के हर्ष का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर बाहर आया तो एक नया वाहन खड़ा था जिस पर भोजन से भरे हुए पात्र रखे थे। स्वादिष्ट भोजन की सुगंध से विद्यालय परिसर सुवासित हो रहा था। उसका मन मयूर नृत्य करने लगा। अरे, उसका तो सपना सच हो गया। भोजन परोसने वाले महाशय से गोपी ने पूछा, भैया, क्या तुम कल भी आओगे? तो उन महाशय ने कहा, हाँ मेरे बच्चे, अब मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए
गर्म और स्वादिष्ट भोजन लेकर आऊँगा। इस संवाद ने गोपी के बाल मन को तरंगित कर दिया और उसे लगा जैसे स्वप्न में आने वाले कृष्ण ही रूप बदलकर उसे भोजन परोस रहे हैं। इसी आनंद उमंग में स्कूल की छुट्टी के बाद वह तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। वह तो शीघ्र ही अपने माँ के पास जाकर उन्हें यह समाचार देना चाहता था। संयोग से आज मालिक ने लीला की भी खेत से जल्दी छुट्टी कर दी थी। वह भी घर की ओर चल दी। रास्ते में ही गोपी को माँ दिखाई दी और गोपी प्रसन्नता से वहीं से चिल्लाया, माँ, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। माँ ने गोपी को दौड़कर कंठ से लगाया। गोपी ने एक ही सांस में लीला को सारा वृत्तांत कह सुनाया। लीला की आंखों में आंसू थे, ईश्वर के प्रति आभार के आंसू। धन्यवाद। यह कहानी हमें ये सीख देती है कि ऐसे वंचित और असमर्थ लोगों के लिए हम जितना भी कर सकें, उनकी जितनी सहायता कर सकें, हमें अवश्य करनी चाहिए, ताकि कोई और गोपी फिर भूखा न रह सके। धन्यवाद।